आर्टिकल 6 भी हो और मुल्क की तबाही मचा रहे हैं और उनको मुसलसल फॉरेन फंडिंग होती है। वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर, फॉरेन फंडिंग से बहुत सारे लोग चल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं हाजिर खिदमत निसार जवेद। दोस्तों बात यह करेंगे दुनिया में वाहिद, जो दुनिया का ग्लोब है उसके ऊपर वाहिद कंट्री, बड़े तरीकों से उसको देखे थे वाहिद है पाकिस्तान, जैसे कि वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर। इसी तरह ऐसा वाहिद मुल्क जिसमें सरेआम फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग हो और मुल्क की तबाही के लिए और उसकी फंडिंग के सूरतकार जजेस हों अदालतों में बैठे हुए। आज तक कोई केस नहीं लगा और केस लगते हैं, चलते हैं, बड़े साल हो गए हैं। फॉरेन फंडिंग से बहुत सारे लोग चल रहे हैं और एक आदमी नहीं चल रहा, सिर्फ एक आदमी की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन फंडिंग से चल रहे हैं और मुल्क की तबाही मचा रहे हैं और उनको मुसलसल फॉरेन फंडिंग होती है और मुसलसल जजेस अदालतों में बैठे ये सूरतकारी कर रहे होंगे। दुनिया का वाहिद मुल्क जिसमें इसके मुहाफिज फॉरेन फंडिंग से चलने वाले लोगों का तबाही, मुल्क की तबाही करने वाले लोगों के साथ दें और वर्दियां पहन के, यूनिफॉर्म पहन के, यूनिफॉर्म के अंदर उनका साथ दें, मुहाफिज भी अपने आप को कहलवाएं और मुहाफिज होने का इस मुल्क से तनख्वाहें भी लें, मरात भी लें, प्लॉट्स भी लें, सब कुछ लें। ऐसा दुनिया का वाहिद मुल्क जिसके अंदर अंदरूनी तौर पर इतने हमले हों लेकिन एक भी हमले की जज़ा सज़ा ना हो। ऐसा वाहिद मुल्क जहां पे लोग जहां से मर्जी उठे बता के इस मुल्क से बंदे इस मुल्क के अंदर से हायर करें और उनसे अपना काम करवाएं जो कि मुल्क की तबाही के लिए हो, मुल्क के वजूद को खतरा हो। ऐसा वाहिद मुल्क जिसके अंदर लाइनों में लगे गद्दार मिले और गद्दारी की सजा कोई बंदा ना किसी को दे सके, किसी को आज तक गद्दारी के ऊपर सजा ना हो और आइन के अंदर आर्टिकल 6 भी हो, बहुत सारी और शिक्के हों, वो सिर्फ पढ़ने के लिए या हवाले देने के लिए, धमकियां लगाने के लिए हों, किसी को कभी आर्टिकल 6 पे सजा ना हुई हो। आइन में बहुत सारे आपके आर्टिकल्स हों, उनका इतलाक कुछ लोगों पे ना हो। दोस्तों मीडिया को कहां पे इस्तेमाल किया जाए? उसी मुल्क के जो मीडिया है, जो लाइसेंस याफ्ता मीडिया सेल्स हैं, वो अपने ही मुल्क के खिलाफ भौंकें, अपने ही मुल्क के गद्दारों का साथ दें। ये दुनिया में वाहिद मुल्क पाकिस्तान है। अगर इसकी लिस्ट गिनवाता रहूं मैं आपको तो सारा दिन लग जाएगा कि मैं आपको गिनवाता रहूं दुनिया में पाकिस्तान किस जगह पे वाहिद मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो आजादी के बाद दूसरे मुल्क तरक्की करते हैं। जबकि आप लिस्टें खोल के अपना रेलवे चेक करें, अपना पीए चेक करें, अपने दूसरे इदारे चेक करें, अपनी फौज चेक करें, अपना कोई भी महकमा लेकर चेक कर लें, वो क्या थे आजादी के वक्त, हमारे पास क्या कुछ था, आज क्या कुछ है। दुनिया का वाहिद मुल्क जहां पे अवाम का नाम लेके, मुफाद आमा का नाम लेके, अवाम के मुफादात का नाम लेके काम किए जाए लेकिन अवाम को मुफाद उसका एक टके का ना हो। दुनिया का वाहिद मुल्क जहां पे जज बोले, जनरल बोले, कोई भी ताकतवर बोले और वो नाम ले अवाम के मुफाद का, उसका अवाम का मुफाद का नाम लेके उसको बेचे और उसके बिल्कुल बरक्स करे और अवाम मुसलसल महंगाई, बेरोजगारी और ऐसी चीजों के नीचे दबती जाए। दोस्तों आपको फॉरेन फंडिंग से चलने वाले बहुत सारे जहां पे आप जगह देखेंगे, यहां पे आप मीडिया के डैने भी देखें। ये चेक करें मीडिया के डैन, ये पाकिस्तान के खिलाफ भौंकने वालों को, पाकिस्तान के खिलाफ चलने वालों को बांग्लादेश में रिवार्ड मिले तो सरेआम जाकर रिवार्ड ले। पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी काम हो, कोई भी इंसान पाकिस्तान के खिलाफ भौंके, ये डैन उसके साथ जाकर खड़ी होती है। उसमें कोई भी हो, अभी आपको माजी करीब में आपने देखा होगा एक ये गश्ती आई बलोचों के वो लिए आवाज उठाने के लिए, मिसिंग पर्सन के लिए, और यहां पे आके इस्लामाबाद में बैठ के इसने धरना दिया। बहुत सारे इसने इल्जामात लगाए मुल्क की उन्हीं एजेंसियों पे जो लोग इनके साथ में मिले हुए हैं, जो इनके साथ चलते हैं, उनके तावन से ही इस्लामाबाद में पहुंचे, वहां पे धरने दे और इतने देर ये मुल्क का निजाम मुल्क के खिलाफ भौंकती रही, इतना कुछ करती रही, आखिर सच मुंह से निकल गया। आपको याद होगा कि कुछ वो हमने हमला करके कुछ लोग मारे थे, दहशतगर्द, तो इसने आगे कहा कि मरने वालों में बहुत सारे मिसिंग पर्सन को नाम भी बता दिए कि वो उसमें थे। अगर वहां पे लड़ रहे थे मिसिंग पर्सन फिर कैसे थे? वहां पे फायर मिस हो गया, वहां से इसको जाना पड़ा। इसके ऊपर मैंने एक वीलॉग किया था, वो वीलॉग आप पहले मेरा पुराना वीलॉग सुन लें, कुछ देर के लिए खामोशी करके इस वीलॉग को मेरे को सुने, पुराने को मैंने क्या कहा था।
बात वही करेंगे हम, माँ रंग बलोच नामी फितना, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें, फिर आगे और बातें करेंगे। वैसे तो शुरू से जब से ये फितना के यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठा है, मैंने आपको कई दफा बताया है कि ये गैर मुल्की पैसे से गैर मुल्की एजेंट आके हमारे इस्लामाबाद में कैपिटल में बैठ गए हैं, और वो जो दहशतगर्द है, जो दहशतगर्दी करते हैं हमारे मुल्क के साथ, ये उनके आलाकार है और उनकी मजम्मत नहीं करते। आपने देखा कभी उसने मजम्मत नहीं की उसकी, बल्कि उनकी फेवर में बातें की, जब भी बात की उनकी फेवर में बात की। हालांकि इसी बात पे इसको अरेस्ट किया जा सकता है कि ये दहशतगर्दों की फेवर में बात करती है और दहशतगर्दों के खिलाफ ये कोई भी जुबान अपनी नहीं खोलती। अपने एम बताते बताते यहां तक नंगी हो गई कि मैं आपको इसका क्लिप दिखाता हूं। उस क्लिप में आप देखेंगे खुद अपने मुंह से इकबाल जुर्म कर रही है कि हम यहाँ पे एहतजाज करने नहीं आए। मैं आपको पहले कहता था ये एहतजाज करने के लिए नहीं आई, ये फसाद फैलाने के लिए आई है। और वो डिमांड्स उसकी देखें आप, कैसी कैसी डिमांड्स हैं। यही बातें अगर पंजाबी जिनके बच्चों को, जिनके मजदूरों को ये कत्ल करना अपना हक समझते हैं, अपना कानून समझते हैं, और 22 पैसा लेके हमारे पंजाबियों को और दूसरे सूबे के लोगों को इसलिए कत्ल करते हैं कि हमारा जो सूबा है वो अलग थलग रह जाए और बाहर के लोग यहाँ पे तरक्याती काम ना हो, और बाहर से लोग आके इसके ऊपर कब्जा कर लें, और कब्जा दूसरे लोगों को देने के लिए ये पैसे खाते हैं। और यहाँ पे भी आपको पता है कि एक पार्टी छोटी सी कर लें, पाकिस्तान में बहुत खर्चा रहता है। बहुत दिनों से इसकी बिरयानियां और इसके खाने और इसके लग्जरी स्टाइल जो पीछे से जो आपको नजर नहीं आते, ये चेहरा जो आपको दिखा रहे हैं, ये तो एक मासूम चेहरा ना, जो असल चेहरा है जिसकी वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो आपको नजर नहीं आ रहा। आप इसका क्लिप सुने, फिर बाद में बात करते हैं। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम इस्लामाबाद इसलिए नहीं आए हैं, इस्लामाबाद में हमें इंसाफ मिलेगा। इस्लामाबाद में हमें कभी इंसाफ नहीं मिला है। इस्लामाबाद की सारी जो इमारतें खड़ी है, इन सबको इसलिए बनाया गया है कि बलोच की नस्लकुशी की जाए। पार्लियामेंट को इसलिए बनाया गया है कि जाओ बलोचों की नस्लकुशी को कानूनी करार दो, जाओ। कौमी असम्बली को इसलिए बनाया गया है कि जाओ वसाइल लो और बलोचों की नस्लकुशी पर खर्च करो, मारो बलोचों को ताकि उनकी जमीन हमारे कब्जे में हो। ये है आप लोगों की अदारों की हैसियत। हम बलोच हैं, हम लोगों ने आप लोगों को पहले से ही जांच लिया था, हम लोगों ने आप लोग को पहले से ही जांच लिया था। ये जो आप अदारों के मजमे जमा करके जिनको बिरयानी और वो देते रहते हैं, वो ढकोसले हैं, वो ढकोसले हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सियासत झूठ की सियासत है, और वो झूठ की जी तो मेरे दोस्तों, यही तो हमारा सवाल है, यही तो मेरा क्वेश्चन है कि जब तुम यहाँ पे इंसाफ लेने नहीं आई, एहतजाज करने नहीं आई, तो इधर क्यों क्या लेने आई है? यही तो हमारा क्वेश्चन है। और तुम इंतजार बनाने आई है खाली, और ऐसे टाइम पे जब तुम्हारा जो सियासी इमरान खान है वो जेल में है, तो औरतों का इमरान खान बनकर तुम आ गई हो। यहाँ पे मजलिस इमरान खान भी है, यहाँ पे अदालती इमरान खान भी है, और सारे के सारे फॉरेन फंडिंग से पैदा हुए हैं और बाहर के सारे स्पोर्ट्स से यहाँ पे पहुंचते हैं। ये पाकिस्तान है। जितनी मर्जी जो मर्जी कोशिशें कर लो, जो मर्जी ड्रामे कर लो, दहशतगर्दों का इधर कोई जगह नहीं है। दहशतगर्द किसी भी शक्ल में आएंगे, किसी भी सूरत में आएंगे, उनके साथ वही सलूक होगा जो दहशतगर्दों के साथ सारी दुनिया करती है और जो करना चाहिए। बीबी आपने जो करना था कर चुकी हो, नंगी हो चुकी हो। आप यहाँ पे इंतशार फैला के जो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, हम आपको नहीं पहुंचाने देंगे। आपको यहाँ पे अगर पंजाबी आगे पकड़ लें, यहाँ पे पंजाबी आपको घिराव कर लें और आपसे यही मुतालबात करें जो आप ड्रामाबाजी कर रहे हो, आपका कोई आदमी मिसिंग नहीं है। आपके वही लोग जो है ना, वो जिनको मिसिंग कह रहे हो, वही तो गोली चला के दूसरे लोगों को मारते हैं, वही तो सब कुछ कर रहे हैं। एक तरफ वो कर रहे हैं, एक तरफ उनकी फोटो लेके बैठी हो। इस पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान का हिस्सा हो, पाकिस्तान का सूबा हो, इस पाकिस्तान के कानून, इस पाकिस्तान के आइन के सामने आपको गर्दन झुकानी पड़ेगी, सर झुकाना पड़ेगा, वरना वही हाल होगा जो दहशतगर्दों के साथ होता है, जो पंजाब के दहशतगर्दों के साथ होता है, जो केपीके के दहशतगर्दों के साथ होता है, जो दूसरे सूबों के दहशतगर्दों के साथ होता है, वही आपके साथ होगा इंशाअल्लाह। दोस्तों दुआ में याद रखिएगा, और ऐसे कुत्तों पे, ऐसे खंजीरों पे, ऐसे मुल्क दुश्मनों पे नजर रखें। अपने मुल्क से प्यार करें, पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान के कानून से प्यार करें, पाकिस्तान के आइन से प्यार करें। उसको कोई भी तोड़े, वो किसी अदारे का बंदा हो, किसी सूबे का आदमी हो, कोई औरत हो, उसको नफी में जवाब दें और उसका गिराव करें। जी तो मेरे दोस्तों, ये आपने व्लॉग मेरा पुराना सुना है। मैंने आपको क्या बताया था कि फॉरेन फंडिंग, यूं फॉरेन, जो भी आपने बातें सुन ली। अब मैंने जो कहा था उसका सबूत भी देख लें, ये देख लें। ये लोग कौन इनको बेचते हैं, कौन इनको फीड करते हैं, कौन इनको फॉरेन फंडिंग करते हैं। और जजेस यहाँ पे बैठ के कहते हैं हम अवाम के लिए, ये अवामी मुफाद अम्मा के लिए हम काम कर रहे हैं, एजेंसियों को काले कर रहे हैं, दूसरे लोगों को काले कर रहे हैं, हमारे पास आके पेश हो जाए। जबकि ये सामने सर को कर रहे हैं, इनकी वो हमायत कर रहे हैं। कोई एक केस फॉरेन फंडिंग का, कोई एक केस ममनुआ फंडिंग का निकाला हो, लेकिन इनके काम देखें कैसे जारी हैं, और ये कहां से इनको पैसे मिलते हैं, कहां से ये आते हैं, और फिर कहां से जाके फोटो उतरवाते हैं। आपको याद होगा व्लॉगर्स वो आए थे मुल्क में, उन्होंने आके तौहीन रसालत की, बहुत कुछ किया, फिर उनको यहां से जेलों से निकाल के आजाद किया गया। फिर हमारे मुहाफिज यहाँ पे आए, वो गफूरा मसीह, वो जो आसिफ गफूर,
वो उन व्लॉगर्स के साथ यहाँ पे खड़ा होकर वीडियोस बनाता रहा, उनके साथ जफ्फियां डालता रहा। ये सारा क्या हो रहा है? ये दुनिया का वाहिद मुल्क है कि नहीं है? गौर करें आप। अब ये लोंडी है, ये जो डॉक्टर पाकिस्तान ने बनाया, खर्चा पाकिस्तान ने उठाया, हर चीज उसको मुहैया की, जो सारी चीजें लेके बाहर के लोगों के वो शय पे, उनके पैसे के ऊपर, डॉलरों के ऊपर भोंक के चली जाए। और इसके साथ ही फौजियों को डॉलर आर्मी गए, सारे गए, डॉलर यहाँ पे चल रहे हैं। ये चीजें आपके सोचने की है। क्यों? क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप इस स्टेट के बशिंदे हैं, आप इस स्टेट में रहते हैं। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसे नहीं होता कि इतना कुछ हो जाए और अवाम खामोशी से बैठी रहे और अवाम नारे भी लगाती रहे, फिर भी उन्हीं के हक में नारे लगाए। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है। दोस्तों, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, बड़ी बातें करने वाली हैं। मैं किसी और व्लॉग में अब मैं एक दूसरा तीसरा बनाऊंगा, आपने जरूर देख रहे हैं, क्योंकि मैं बड़ा सामान जमा करके बैठा हूं। इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं, इसके बाद मैं दूसरा तीसरा चौथा व्लॉग बनाता हूं, आपके साथ बहुत सारी बातें करता हूं। तो हमें याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।